लालू यादव केवल नारा देता था, उनको केवल वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करता था। सबसे ज्यादा हक अधिकार जो है छीनने का दलितों का, पिछड़ों का, अति पिछड़ों का ही किया। और उसी व्यक्ति की गोद में नीतीश कुमार बैठ गए। दलित नेता है, उनका तो केवल अपमान होता है ना, वो कहने के लिए दलित हैं, तो वहां जाकर के भी भींगी बिल्ली बने रहते हैं। लालू यादव के साथ जो जाता है उन्हीं के रंग में रंग जाता है। विधानसभा में आवाज उठाएंगे कि छात्रवृत्ति SC/ST वालों को क्यों बंद कर दिया? जरूर। और यहां से छोड़ करके नीतीश कुमार शरणागत हो गए, चरणागत हो गए। लालू यादव नहीं दिए हैं कभी भी आरक्षण। लालू यादव आरक्षण का भूत दिखाते हैं, सपना दिखाते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि गरीबों का बेटा पढ़े लिखे, उसको आरक्षण का लाभ मिले। पढ़ लिख करके अनपढ़ बना के रखना चाहते हैं। तो सब गरीब गुरबा, कमजोर, दलित, महादलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, सबको अनपढ़ बना के रखना चाहते हैं लालू यादव। बाबा साहब अम्बेडकर संविधान में समानता का अधिकार, और उसको लालू यादव छीनने का काम किए हैं। कभी समानता नहीं, समान नहीं होने दे रहे हैं। उनको लगता है कि हम ही बढ़ा रहे हैं, अब बाकी दलित, महादलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा सब पीछे रहे। वो खाली वोट के रूप में रहे। पढ़ लिख कर करके बड़ा आदमी बन जाएगा, सीख जाएगा, तो हमको मुख्यमंत्री से हटा देगा। सत्ता का डर है। हाँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं राजकुमार और आप देख रहे हैं द एक्टिविस्ट। इस वक्त हमारी मौजूदगी बीजेपी कार्यालय के अंदर है। हमारे साथ प्रवक्ता बीजेपी के हैं प्रेम रंजन पटेल सर। इनसे हम जानेंगे, सर आप लोग भाजपा वाले राष्ट्रपति के ओहदा तक ले जाते हैं दलितों को, और बिहार सरकार दलितों का अधिकार छीन रही है, मार रही है, और कह रही है कि हमको छात्रवृत्ति देने के लिए पैसा नहीं है, और छात्रवृत्ति कर दिया बंद। कैसे IPS IAS ऑफिसर बनेंगे दलित लोग? बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। जो दलित विरोधी है उसके साथ अब नीतीश कुमार चले गए। लालू यादव केवल नारा देता था, और सबसे ज्यादा हक अधिकार जो है छीनने का दलितों का, पिछड़ों का, अति पिछड़ों का ही किया। लेकिन उनको केवल वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करता था। और उसी व्यक्ति की गोद में नीतीश कुमार बैठ गए। आज तक कभी नहीं किया, किसी का जो है उन्होंने सम्मान नहीं किया, किसी का विकास नहीं किया, किसी का उत्थान नहीं किया। वो करते हैं केवल, लालू यादव का केवल एक ही फंडा रहता है, अपना और अपने परिवार का जो है राजनीतिक एजेंडा लागू करना, बस, और कुछ नहीं। बाकी जो है लोगों को जो है बरगलाते हैं, लोगों को जो है दूसरे के खिलाफ भड़काते हैं, और भड़का कर करके और अपने पक्ष में करते हैं, अपने पक्ष में कर करके उसका लाभ लेते हैं, राजनीतिक लाभ लेते हैं। उनके विकास का कोई बता दीजिए कि कहीं दलितों को साबुन लगाने और सोडा देने का, उनको नहाने का काम करते थे, उनको स्कूल भेजने का काम करते थे? ये नहीं करते थे। लालू प्रसाद यादव तो गरीबों के सरकार बनी, NDA की सरकार बनी, तो हम लोग इसके विकास के लिए काम कर रहे थे, उत्थान के लिए काम करते हैं। दलितों का जब तक विकास नहीं होगा, मुख्य धारा में नहीं जुड़ेंगे, तब तक हमारा राज्य समृद्ध नहीं हो सकता है। जो कमजोर तबके हैं, अंतिम पायदान पर रहने वाले हैं, सबसे नीचे हैं, अंत्योदय जिसको कहते हैं, हमारे दीनदयाल उपाध्याय जी का दिया हुआ नारा है, अंत्योदय, अंतिम व्यक्ति का अभ्युदय, उनको ऊपर करो, उनका उत्थान करो, उनका विकास करो, विकास की योजनाएं उनके दरवाजे तक पहुंचाओ। जब तक उनका विकास नहीं होगा, तब तक हम और हमारा राष्ट्र, हमारा राज्य का विकास संभव नहीं है। तो इस काम को हम लोग करते थे। उनके लिए स्कूल बनाना, स्कूल में भवन बनाना, उनके लिए पढ़ने की व्यवस्था करना, किताब, कॉपी, छात्रवृत्ति, साइकिल, पोशाक, ये सारे चीज, मिड डे मील, ये सब जो ऐसे देते थे। NDA की सरकार, ये सब कौन शुरू किया था? सर्व शिक्षा अभियान। अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, उन्होंने इसको शुरू किया था कि 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष तक के उम्र के बच्चों को मुफ्त में शिक्षा देना, सबको जो है बराबर का अधिकार देना, उनको किसी तरह का कोई परेशानी ना हो, उनके बच्चे भी पढ़ें और समान रूप से सबके साथ खड़े होकर के एक सम्मान नागरिक बने, सभ्य नागरिक बने, इस काम को करने का काम किया। महागठबंधन में बहुत सारे दलित नेता भी हैं, वो लोग चुप बैठे हुए हैं, क्या हो रहा है? दलित नेता है, उनका तो केवल अपमान होता है ना, वो कहने के लिए दलित हैं। दलित के नाम पर केवल खाना पूर्ति होता है वहां, और वो अपने लिए वहां जाकर के भी भींगी बिल्ली बने रहते हैं। उनको कोई मतलब नहीं दलितों का अपमान हो रहा है, उनका विकास अवरुद्ध हो रहा है, उनके लिए योजनाएं नहीं बन रही है, इससे कोई चिंता नहीं है।
जितने लोग महागठबंधन में हैं वो सब अपनी चिंता करते हैं। जैसे लालू यादव केवल चिंता नहीं है सर। लालू यादव कहते तो वोट गाड़ी कैसे कहते हैं गरीबों के नेता। सुन लीजिए ना, लालू यादव किसी की चिंता नहीं करते हैं, अपनी चिंता करते हैं, अपने परिवार की चिंता करते हैं, संपत्ति बनाना और संपत्ति बना करके उसकी सुरक्षा करना, और सत्ता मिले तो सत्ता का बेटा और बेटियों को उसका लाभ देना। लालू यादव तो बहुत सारे रैन बसेरा गरीबों के लिए उनके साथ जो जाता है उन्हीं के रंग में रंग जाता है, रंगा सियार हो जाता है, यही ना होता है। लालू यादव के साथ रहेगा तो लालू के अनुसार चलना होगा। नीतीश कुमार कहते हैं कि जनता का राज है। जनता का राज कहाँ? जब लालू का राज आ गया, तेजस्वी का शासन आ गया, तब जनता का राज समाप्त हो गया। जनता का राज तो जो है से एनडीए के साथ रहने पर होता है, और यहां से छोड़ करके नीतीश कुमार शरणागत हो गए, चरणागत हो गए। लालू जी तो कहते हैं कि भाजपा वाले आरक्षण खत्म कर रहे हैं। भाई आरक्षण जब जब मिला है, जब जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में रही है, सहयोगी रही है, साथ रही है, तब लालू यादव नहीं दिए हैं कभी भी आरक्षण। लालू यादव आरक्षण का भूत दिखाते हैं, सपना दिखाते हैं और उसका लाभ लेते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि गरीबों का बेटा पढ़े लिखे, उसको आरक्षण का लाभ मिले। पढ़ लिख करके अनपढ़ बना के रखना चाहते हैं। उनका जब सत्ता, अनपढ़ बना के रखना चाहते हैं। अब बिहार की जनता को सब गरीब गुरबा, कमजोर, दलित, महादलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, सबको अनपढ़ बना के रखना चाहते हैं लालू यादव। कि अपना बेटा को जब पढ़ा नहीं सके, सत्ता मिला और चरवाहा विद्यालय पूरे राज्य में खोल दिए, तब जो है किसको पढ़ाएंगे? वो कभी पढ़ने वाले बच्चों को, कमजोर बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहते हैं। जो बड़ा है उसी को बड़ा रहने देना चाहते हैं। इसमें संविधान की हत्या नहीं हो रही है? हाँ, करें तो रहे। बाबा साहब अम्बेडकर संविधान में शक्ति दिए थे पढ़ने का, समान नागरिक बनने का, सबके साथ खड़ा होने का, समानता का अधिकार, और उसको लालू यादव छीनने का काम किए हैं। कभी समानता नहीं, समान नहीं होने दे रहे हैं। उनको लगता है कि हम ही बड़ा रहे, हमारा परिवार बड़ा रहे, अब बाकी दलित, महादलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा सब पीछे रहे, वो खाली वोट के रूप में रहे। पढ़ लिख कर करके बड़ा आदमी बन जाएगा, सीख जाएगा, तब तो हमको मुख्यमंत्री से हटा देगा, सत्ते से हटा देगा। सत्ता का डर है। हाँ, सत्ता पर बने रहना चाहते हैं, इसीलिए उनको लगता है कि कोई दूसरा पढ़ लिख कर करके सत्ता में आ जाए ने, हिस्सेदारी मांगे लगे, भागीदारी मांगे लगे, पढ़ लिख करके वो मुख्यमंत्री का दावेदार हो जाए, वो भी तेजस्वी के तरह जो है, जैसे जीतन राम मांझी दावा। हाँ, अब जीतन राम मांझी जो है मुख्यमंत्री बन गए, एक दलित का बेटा बन गए, तब उसके बाद जो है उनको बुरा लगने लगा लालू यादव। कैसे कैसे साजिश रच कर करके इन लोगों ने हटा दिया। लास्ट सवाल सर, लास्ट सवाल करना, साथ दिए थे जीतन राम मांझी को। लास्ट सवाल करना चाहेंगे, क्या आपकी पार्टी, आपके नेता, विधायक, जितने भी लोग हैं, बजट चल रहा है, विधानसभा में आवाज उठाएंगे कि छात्रवृत्ति SC ST वालों को क्यों बंद कर दिया? जरूर, बिहार के हित के लिए, बिहार के सर्व समाज के हित के लिए, जो दलित समाज का, महादलित समाज का जो छात्रवृत्ति को हटाया गया है, उनके विकास को अवरुद्ध किया गया है, उनके बच्चों को पढ़ने से रोका गया है, इसके लिए हम लोग विधानसभा में आवाज उठाएंगे और सरकार के नाक को चने चबाएंगे कि देना पड़ेगा। इनको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। यही हमारे बिहार का भविष्य है, इन्हीं के बलबूते पर हम बिहार को आगे ले जाएंगे। चलिए, प्रेम रंजन पटेल प्रवक्ता बीजेपी के हैं, जिन्होंने साफ साफ कहा कि पूरे बिहार के दलित, महादलितों को अनपढ़ बना के अपने बेटा की तरह रखना चाहते हैं, और बहुत सारी बातें इन्होंने कही है। क्या प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो फेसबुक पे देखते हैं शेयर कीजिए, यूट्यूब पे देखते हैं सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।